A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students of class 6, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today our chapter is The Shepherd's Treasure, which means that shepherd was the owner of some qualities. The shepherd have many more qualities. If he was uneducated but was very clever, very wise and helpful to needy people. So I will read this story and you will try to understand it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. In the country of Iran, which country is the neighbor of India and Pakistan, there lived a shepherd who was very poor and was not in a position to feed his family. He lives in a small cottage and he had never been go to school or learned to read and write. But though he was uneducated but was very clever, wise, active, helpful. He understood the people's sorrows and troubles and problems and ready to help them in any time with his courage and common sense and his common ideology. Many people came to him for advice. He became famous very soon for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting. यानी जो इस मुल्क का बादशाह था, जब उसने इस गडरी का कुछ के बारे में कुछ सुना, यानी वो गडरिया अगरचे वो अनपढ़ था लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में दानाई बख्शी थी, उसको सलाहियत अता की थी, बेहतरीन सलाहियत कि वो हर वक्त गरीबों मोहताजों मिस्किनों की मदद के लिए तैयार रहता था और लोगों को अच्छे अच्छे मशवरे देता था अगरचे वो अनपढ़ था और गरीब था। तो बादशाह ने अब मशवरा किया कि मैं गैर महसूस तरीके से उसे मिलने की कोशिश करूँगा। तो एक दिन बादशाह गैर महसूस अंदाजे में उसके पास चला गया उसकी मुलाकात के लिए। तो जब गडरी ने दूर से देखा एक इंसान को आती हुई, तो उसने इसका अच्छी तरह से खुशामदीद किया, वेलकम किया और अच्छी तरह से इसको खिलाया पिलाया। अपनी इस गार में, जिस गार में वो जंगल में रहता था, तो इसने अच्छी तरह से इसको पानी दिया, खाने को कुछ ग़िज़ा दी। तो बादशाह ने मशवरा किया अब मैं रात को इधर ही ठहरूं इसी गार में और अच्छी तरह से इसके साथ मुलाकात करूंगा। और बादशाह इसकी हॉस्पिटैलिटी से बहुत मुतासिर हुआ, यानी जो खिदमत इस गडरी ने इस बादशाह को की तो बादशाह इससे बहुत खुश हुआ। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. तो कितना चालाक है गडरिया था ये कि उसने
दिल ही दिल में अंदर से सोच लिया कि ये कोई एक आम इंसान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक बादशाह, इस मुल्क का बादशाह होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप इससे खूब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी इसमें सलाहियत थी, दानाई थी, अक्लमंदी थी कि इसने अंदाजे से ही इसको पहचान लिया कि ये एक आम इंसान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बादशाह होना चाहिए। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो फिर बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने जब इसकी दानाई जांच ली, इसकी दानाई की परख की, इसकी सलाहियत की परख की, तो इसने इसको फिर एक छोटे से ज़िले का गवर्नर बनाया, यानी हुक्मरान बनाया, रूलर बनाया। अदर गवर्नर्स बिकेम जीलियस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। तो जो बाकी वहाँ के हुक्मरान थे, बाकी डिस्ट्रिक्टों के, बाकी सूबों के हुक्मरान थे, जब उन्होंने ये देखा कि एक अनपढ़ इंसान को एक ज़िले का निगरान बनाया गया, तो वो बहुत ज़िद्दी हो गए, उनके दिल में तासुब भर गया, तो वो अब इसको बेईमान गडरे के नाम से पुकारने लगी। यानी उन्होंने इसको बहाना बना के डिसऑनेस्टी की लेबल लगाई, ताकि बादशाह के पास बेईमान साबित हो सके। दो still tried, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to prove traveler. I have a king way to go. Permit me to leave." तो जब बादशाह ने वहाँ रात को आराम किया, तो फिर सुबह इसे कहने लगा कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझ पर मेहरबानी की, मेरी खातिरदारी की और मुझे अच्छी तरह से खिदमत की। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड। तो शेफर्ड ने वापस जवाब दिया, दैट इज़ थैंक्स यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ खिदमत करने का। द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। तो बादशाह हैरान भी हुआ, उस पर मेहरबान भी हुआ, उसकी बातों से खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। तो बादशाह ने अपने आप से सोचा कि ये बहुत दाना इंसान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। तो मैं इन्हीं इंसानों को पसंद करता हूँ जो लोगों के लिए काम करेंगी। एंड द किंग अपॉइंटेड हिम इज़ दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो इसी बिना पर बादशाह ने इस शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया, यानी रूलर बनाया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained humble as ever. People loved and honored him for his wisdom. तो जब शेफर्ड ने ये ओहदा कबूल किया, तो लोगों ने इसकी बहुत कदर की, बहुत इज़्ज़त दी, क्योंकि वो लोगों के साथ दानाई के साथ पेश आता था, सिंपैथी के साथ, यानी हमदर्दी के साथ पेश आता था, और उनकी ज़रूरत को हमेशा पूरा कर रहा था। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो हर एक पर मेहरबान था, हर एक के साथ इंसाफ के साथ फैसला करता था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। और उसकी ये ईमानदारी, दानाई, विजडम सारे मुल्क में फैल गई, यानी इसका डंडूरा पीट गया सारे मुल्क में कि किस किस्म का हुक्मरान है। यानी जब इसने प्रैक्टिकली लोगों को दिखाया अपनी ईमानदारी, अपनी सलाहियत, अपनी होशियारी, अपनी चालाकी, अपने अच्छे सिफात, तो ये खुद ब खुद लोगों में बहुत मशहूर हुआ। और इसकी शोहरत सिर्फ एक ही ज़िले में नहीं फैल गई, बल्कि तमाम मुल्क में इसकी शोहरत फैल गई। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम
اسی کے بارے میں اور کچھ پڑھنے جا رہے ہیں اور میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھاؤں گا یہ کس قسم کا انسان تھا.